ऑन कर दिए हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास विद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर, लेक्चर नंबर 6। चलिए स्टार्ट किया जाए पिछले क्लास के असाइनमेंट से। पहला क्वेश्चन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल को किसने प्रपोज किया था? तो सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने मिलकर ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था और इन द ईयर 1972। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, निकोलसन इन द ईयर 1972। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, कौन सा मॉडल है? आंसर है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो हम लोग लास्ट क्लास कवर किए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड्स आर क्वासी फ्लूइड इन नेचर, ट्रू और फॉल्स? सेमी फ्लूइड होते हैं लिपिड्स, ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो आंसर है ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंश्योर्स, ये जो क्वासी फ्लूइड सेमी फ्लूइड नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इससे क्या चीज कंफर्म हो जाती है? तो इससे कंफर्म होती है लैटरल मूवमेंट। ठीक है, क्या होती है? लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द बाइलेयर, लैटरल मूवमेंट। ठीक है, ऐसे दाएं बाएं मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़िए। पांचवा क्वेश्चन, नॉन पोलर टेल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। देखिए एक्वस तो होता है पोलर, एक्वस एनवायरनमेंट माने पोलर एनवायरनमेंट। तो नॉन पोलर चीजों को पोलर से कैसे प्रोटेक्ट रखेंगे? ठीक है, तो नॉन पोलर चीजें जब कुछ इस प्रकार से अरेंज होती हैं, याद करिए, जैसे ये देखिए, इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहे थे, राइट? इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहे थे, तो आपको क्या नजर आ रहा था? सो दिस पार्ट, ये वाला पार्ट है पोलर, ये पार्ट भी है पोलर, और ये जो पार्ट है दिस इज नॉन पोलर, राइट? ये है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर चीजें पानी से दूर रहेंगी। पानी कहां पर है? एक्वस एनवायरनमेंट कहां पर है? देखिए पानी यहां पर था और पानी यहां पे था, राइट? याद आ रहा है? लास्ट क्लास पढ़ाया था सब। ठीक है, तो पानी से दूर कौन है? पानी से दूर है ये नॉन पोलर रीजन, और पानी के पास कौन है? पोलर रीजन। देखो पानी के पास कौन है? पोलर रीजन। ठीक है, तो वही कह रहा है कि नॉन पोलर टेल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। सही स्टेटमेंट है ना? बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पंप जहां भी इस्तेमाल होगा वहां पर एनर्जी खर्च होगी, और एनर्जी खर्च होने वाले प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, राइट? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7, वाटर एंड न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव बाय, वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूट्स किस हिसाब से मूव करते हैं? तो वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूट्स सिंपल डिफ्यूजन से मूव करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन, कोई फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल डिफ्यूजन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चैनल प्रोटीन्स आर एग्जांपल ऑफ, चैनल प्रोटीन एग्जांपल है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ फैसिलिटेटेड, ठीक है, डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स आर एग्जांपल्स ऑफ, वंस अगेन किसका एग्जांपल है? ट्रांसपोर्टर, फैसिलिटेटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन इन एक्वस मॉलिक्यूल्स। तो एक्वस मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पर अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो उस स्पेशल टाइप के डिफ्यूजन को, उस प्रकार के डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये था पिछले क्लास का असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 5। चलिए एक बार पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कर लिया? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सेल वॉल। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है सेल वॉल। आइए स्टार्ट किया जाए, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। तो देखो सेल वॉल शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल क्या है? देखो सेल वॉल क्या होता है? एक नॉन लिविंग रिजिड लेयर होता है, ठीक है, जो कि टफ होता है, हार्ड होता है, ठीक है, और परमिएबल होता है। ठीक है, टफ होता है, हार्ड होता है और परमिएबल होता है, रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है। इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल। तो पहला पॉइंट, सेल वॉल के बारे में शुरू किया जाए, तो सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग, कॉमा, रिजिड, हार्ड, टफ लेयर
ठीक है, ये एक रिजिड हार्ड टफ लेयर है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सही बात है, विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल। अब जहां पर जिस भी सेल में अंदर में ये सेल वॉल होगा उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, जिसके पास सेल वॉल नहीं होता उनको बेचारों को प्रोटेक्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो वहां पर स्ट्रक्चर थोड़े अलग होते हैं। एक बार मुझे चेक करने दीजिए, क्या इसके बाद हमारे पास स्पेस है? स्पेस नहीं है, इसमें ही लिखना पड़ेगा सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए लिखते हैं। सेकंड, सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल होता है, समझे? सेल वॉल कैसा होता है? फ्रीली परमिएबल होता है। फ्रीली परमेबल मतलब क्या होता है? देखो, फ्रीली परमेबल का मतलब होता है इसके थ्रू चीजें आराम से अंदर या बाहर जा सकती हैं। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, चीजों को आराम से अंदर भी आ सकती हैं चीजें और बाहर भी आ सकती हैं चीजें। फ्रीली परमेबल है, सबको परमिशन मिलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, देखो सेल वॉल अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में पाया जाता है। अब प्लांट्स के दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी ऐसा है जो प्लांट बहुत ही लोअर ग्रुप का प्लांट हो। लोअर ग्रुप का प्लांट का मतलब क्या होता है? तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर ज्यादा एवोल्यूशन नहीं हुआ है, ज्यादा प्रॉपर्टीज उनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ज्यादा कैरेक्टर्स उनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ऐसे प्लांट्स को हम लोअर प्लांट कहते हैं। जैसे एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, ठीक है। और जो अच्छे से डेवलप किए हुए प्लांट हैं, जैसे अच्छे से डेवलप किए हुए प्लांट्स का एग्जांपल जैसे आप सोच सकते हो एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स, ये सब क्या है? वेल डेवलप्ड प्लांट है, हाइयर प्लांट्स है। ठीक है, जैसे मैंगो ट्री है, ये एक प्रकार का एंजियोस्पर्म है, राइट? तो ये वेल डेवलप्ड प्लांट्स में आता है। ठीक है, तो इनके अंदर जो सेल वॉल होता है उसका सेल वॉल थोड़ा सा अलग होता है, और जो लोअर लेवल के प्लांट्स है उनका सेल वॉल थोड़ा अलग होता है। लोअर का एग्जांपल जैसे एल्गी हो गया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेल वॉल के कॉम्पोजिशन के बारे में। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल in lower plant such as algae, in lower plant such as algae। जैसे कि मैं एल्गी का एग्जांपल ले रहा हूं, तो एल्गी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे? ठीक है, जैसे देखिए एल्गी के अंदर क्या क्या मिल सकता है। तो कंपोजिशन सेल वॉल इन लोअर प्लांट सच एज एल्गी में यहां लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे आप लिख सकते हैं सेल्यूलोज। सेल वॉल किससे बना है? सेल्यूलोज से बना। देखो सेल्यूलोज क्या होता है? ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है। ठीक है, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है सेल्यूलोज। कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को आप CaCO3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हो सकता है? गैलेक्टेंस। गैलेक्टेंस क्या होता है? देखो देखो, गैलेक्टोज शुगर का नाम सुना होगा आपने। गैलेक्टोज शुगर उसका ही एक डेरिवेटिव है। ठीक है, उससे ही बनता है गैलेक्टेंस। ऐसे ही एक और शुगर होगा, आपने सुना होगा मैनोज। ठीक है, तो मैनोज से बनता है मैनन्स। ठीक है, जो नेक्स्ट है तो गैलेक्टेंस, मैनन्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पर कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल इन लोअर प्लांट्स, सेल वॉल ऑफ लोअर प्लांट जो एल्गी है वो इन चार कंपोनेंट से मिलकर बना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल इन हायर प्लांट्स, जो आपके पास हायर प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैंगो लिख लिया, उनका क्या कॉम्पोजिशन है आप समझते हैं? तो यार हायर प्लांट से मैंगो हो गया, इनका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अलग है। इनके पास भी सेलुलोज होता है, ठीक है, इनके पास पेक्टिन होता है, ठीक है, हेमिसेलुलोज होता है और प्रोटीन्स होते हैं जिससे मिलकर सेल वॉल बनता है। चलिए लिखते हैं इसको भी। तो इनके पास क्या क्या होता है ये लिख लिया जाए। इनके पास होता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, पेक्टिन, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब याद करने वाला पार्ट हो गया आपका कि कौन से सेल वॉल में क्या क्या चीजें हैं, लोअर ग्रुप में क्या है, हायर ग्रुप में। ठीक है, चलिए और क्या हो सकता है सेल वॉल के बारे में, और क्या लिख सकते हैं? देखो सेल वॉल जो होता है, द सेल वॉल, द सेल वॉल
व्हेन ऐसे लिख सकते हो कि द सेल वॉल मे ग्रो, ठीक है, मे ग्रो व्हेन, कब ग्रो कर सकता है, व्हेन इट इज यंग, ठीक है, जब सेल वॉल यंग होता है, यंग सेल की बात हो रही है, जब सेल नया नया बना है उसमें जो सेल वॉल है उसमें ग्रोथ दिख सकती है। बट जैसे जैसे समय बीतता है, सेल बूढ़ा होता है या मैच्योर होता है बोल लो, सेल की एज बढ़ती है, तो धीरे धीरे इसमें जो ग्रोथ की पावर थी, सेल वॉल के पास जो ग्रोथ की पावर थी, वो धीरे धीरे घटने लगती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एक यंग सेल का जो सेल वॉल है वो ग्रो करता है, ठीक है, इट ग्रोज इन साइज, ठीक है, लेकिन जब वो मैच्योर होगा, धीरे धीरे समय बीतेगा और मैच्योर होगा, तो उसकी जो ग्रोथ की पावर थी वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, घटती जाएगी, ठीक है, और उसके बाद वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो यही होता है सेल वॉल के अंदर में, और फिर उसको हम डेड मान के चलते हैं आगे जाकर। तो इसको आप लिख लीजिए कि सेल वॉल में ग्रो व्हेन इट इज यंग, ब्रैकेट में लिखेंगे इन यंग सेल, इन यंग सेल। ग्रोथ कहां दिखती है, यंग सेल के अंदर सेल वॉल में ग्रो, बट ये भी लिख लेंगे, बट the ability the ability to grow diminishes, diminishes मतलब डिक्रीज करता है, ठीक है, diminishes, diminishes with time, ठीक है, diminishes मतलब decreases with time, ठीक है, decreases with time, टाइम के साथ इसकी जो एबिलिटी है वो घटती जाती है, ठीक है। एक समय के बाद क्या होता है, जो अंदर का जो प्राइमरी सेल वॉल था उससे और भी ग्रोथ होकर सेकेंडरी सेल वॉल बनता है, जो कि नेक्स्ट पेज पे बताएंगे कि डिफरेंट टाइप के सेल वॉल्स क्या क्या होते हैं। तो पहले आप यहां तक कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया, पॉज करके कॉपी कर लिए, पॉज करिए, कॉपी करिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। चलिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल वॉल में ग्रो कर सकता है, समय के साथ इसकी ग्रोथ की पावर रेड्यूस हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। और जब घट जाती है तो और ये और ग्रो नहीं करता, ठीक है। तो अंदर की तरफ जो ग्रोथ होता है उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। आइए इसको समझते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है। तो समझा जाए सेल वॉल के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ठीक है, लेट्स ड्रॉ अ सेल फर्स्ट। ये देखो, या फिर आप सिंपल बना लो, ऐसे एक बॉक्स बनाओ सिंपल टाइप का। तो देखो एक सेल बना लिया मैंने, ठीक है, मैंने एक सेल बनाया, ठीक है। अब इस सेल के चारों तरफ, इस सेल के चारों तरफ मैंने एक सेल वॉल बना दिया, ठीक है। इस सेल के चारों तरफ मैंने एक सेल वॉल बनाया, कुछ ऐसा। अब देखो इसको तुम क्या मान लो कि जो अंदर का यहाँ पर एरिया है, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, ये सब क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर जो भरा हुआ है। सो ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो इसको लिखते हैं, चलो इसको लिखते हैं पहले साइटोप्लाज्म, इसको लिख दिया साइटोप्लाज्म, विच इज कवर्ड बाय, विच इज कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। अंदर का एरिया है साइटोप्लाज्म और उसको कवर कर दिया है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देख लो एक बार, साइटोप्लाज्म अंदर का एरिया और उसको कवर किया है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये जो एरिया है, दिस इज सेल वॉल, ठीक है। क्योंकि ये सेल वॉल पहली बार बना है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर आगे भी और भी सेल वॉल बनेगा, तो पहली बार जो सेल वॉल बनता है, पहली बार जो सेल वॉल बनता है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। तो मैं यहां पर एक नाम का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्राइमरी। प्राइमरी मतलब पहली बार, जैसे आप बचपन में स्कूल गए होंगे, तो पहली बार जब स्कूल गए होंगे क्लास 1 में, उसमें तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्कूल है, ठीक है। तो प्राइमरी के बाद फिर सेकेंडरी आएगा, फिर हायर सेकेंडरी आएगा, ठीक है। तो प्राइमरी मतलब पहली बार, फिर जो दूसरा लेवल होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, सेकेंड, ठीक है। और सेकंड के भी ऊपर हायर सेकेंडरी, 11 12 को हायर सेकेंडरी कहते हैं। तो वैसे ही जो सेल वॉल पहली बार बना, इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। सो इन द लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ क्या होगा, इस सेल वॉल में ग्रोथ होगी, ठीक है।
तो इस सेल वॉल में ग्रोथ होगी और ये ग्रोथ अंदर की तरफ होती है। तो मैं वही बनाने जा रहा हूं, ये जो ग्रोथ हो रही है अंदर की तरफ हो रही है। देखो मैं यहां बना रहा हूं, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो मैं यहां पर जो बनाने जा रहा हूं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? जो सेल वॉल बाद में बना, ठीक है। जो पहले बना वो है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये पहले बना, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल। आई कैन राइट फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल। जो पहली बार सेल वॉल बना वो है प्राइमरी सेल वॉल, और जो बाद में बना सेकेंडरी, सेकेंड टाइम बना, ठीक है, सेकेंड फॉर्म्ड सेल वॉल, या फिर आप कह सकते हो लेटर फॉर्म। लेटर मतलब बाद में, ठीक है, बाद में जो सेल वॉल बनता है इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। क्लियर है बात? तो एक है प्राइमरी सेल वॉल और एक है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। चलिए, अब अगर इसके अंदर देखा जाए, लाइक इसके अंदर और भी स्ट्रक्चर्स होंगे, मुझे उन स्ट्रक्चर से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सेल वॉल पर कंसेंट्रेट करना है, सेल वॉल पे, ठीक है, और इसके अलग अलग पार्ट्स पर। तो अब मैं सारे स्ट्रक्चर्स को, अलग अलग स्ट्रक्चर्स को एक साथ लाने वाला हूं। तो लेट अस ड्रॉ सम मोर स्ट्रक्चर्स टुगेदर। जैसे मान लो मैंने यहां पर एक सेल बनाया, ठीक है, एक और सेल बनाते हैं आओ। इस तरह से हमने मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स बना दिए, एक के बाद एक बहुत सारे सेल्स हैं, सबको एक साथ अरेंज कर दिया। देखो देखो मैंने सबको अरेंज कर दिया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब जब बहुत सारे सेल्स एक के बाद एक अरेंज हो गए हैं ना, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें देखो अभी इसके कवर्स की बात करेंगे। जैसे आपको क्या पता है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, आओ उसको भर लो। तो इसके अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भर दो। भर दिया साइटोप्लाज्म को, यहां भी भर दो, हर जगह भर दो। हम्म, तो ये साइटोप्लाज्म भर चुका है, राइट। अच्छा, साइटोप्लाज्म को घेर के कौन रखा है? तो इसको घेर के रखा है, इसको घेर के रखा है सेल मेम्ब्रेन ने। ये देखो ये जो लेयर दिख रहा है आपको, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये सब सेल मेम्ब्रेन है, व्हाइट कलर के जो लेयर दिख रहा है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म को कवर किया है सेल मेम्ब्रेन ने। अच्छा, तो पहले क्या आएगा बताओ? नेक्स्ट इसके बाद जो ग्रोथ होती है, इसके बाद जो ग्रोथ होती है वो प्राइमरी सेल वॉल की होती है। पहली बार जो सेल वॉल बन रहा है, तो एक सेल के पास ये वाला सेल वॉल है, ठीक है, इसके पास वाले सेल के पास ये वाला सेल वॉल है, इसके भी पास वाले सेल के पास ये वाला सेल वॉल, ठीक है। ऐसे ही सारे सेल्स के पास अपना अपना खुद का सेल वॉल है, खुद का सेल वॉल है, ठीक है। सभी के पास सेल वॉल बना दो, ठीक है। चीजों को समझना ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो यहाँ पे हमने सभी सेल्स के पास एक एक सेल वॉल दे दिया, ठीक है, सबको दे दो सेल वॉल, ठीक है, बढ़िया। तो ये सेल वॉल कौन सा है? ग्रीन वाला, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल। अब जब प्लांट धीरे धीरे मैच्योर होगा तो अंदर की तरफ ग्रोथ होगी और बाहर की तरफ ग्रोथ रुक जाएगी, अंदर की तरफ ग्रोथ होगी, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। जो अंदर की तरफ ग्रोथ होगी उससे एक नया सेल वॉल बनेगा अंदर की तरफ का, इसको ही बना लेते हैं सेकेंडरी सेल वॉल को। तो मैं यहां बना रहा हूं सेकेंडरी सेल वॉल, ये देखो जो रेड कलर का है, सेम फॉर्मेट है जो ऊपर यूज किया है मैंने, वही फॉर्मेट मैं यहां भी यूज कर रहा हूं। देखो अंदर की तरफ क्या आ गया, जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। ये हो गया सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, इस तरह से। ऐसे यहां भी बना लीजिए, ऐसे इस तरह से, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल, अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल।
इस तरह से सारे के सारे सेकेंडरी सेल वॉल आपने बना लिए, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल भी बन गया, सेकेंडरी बन गया, सेल मेम्ब्रेन बन गया, अंदर साइटोप्लाज्म भरा है, ये पूरा सेटअप रेडी है, ठीक है। अब मैं यहाँ मार्क नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब करना क्या आपने, देखो ये सेल सबको एक नाम दे दो, लेट्स कॉल देम, जैसे मैं सबको नाम दे रहा हूं, लेट्स से दिस सेल इज कॉल्ड ए सेल, इसका नाम है ए सेल, इसका नाम है बी सेल, इसका नाम है सी, इसका नाम डी, ई, एफ, जी, एच, आई, सबको नाम दे दिए, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, चलिए सही है, सबको अपना अपना नाम मिल चुका है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे सेल नंबर ए और सेल नंबर बी को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो देखो सेल के बीच कनेक्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दो सेल्स को आपस में जोड़ देना, ठीक है, और दूसरा होता है इनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना, ठीक है। दो प्रकार के कनेक्शंस हैं, एक साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना है, ठीक है, अंदर की चीजों को कनेक्ट करना है, और एक सेल वॉल को कनेक्ट करना है, ठीक है। सेल वॉल कनेक्ट करोगे तो दोनों सेल चिपक जाएंगे, ग्लू हो जाएंगे, या दे विल बी ग्लूड टुगेदर, ऐसे बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि टू सेल्स आर हेल्ड टुगेदर, चिपका दिए तुम दो सेल्स को, ठीक है। तो ये तो हुआ चिपकाने वाला पार्ट, पैकिंग करने के लिए। और अगर चीजों को एक्सचेंज करना है तो भी कनेक्शन की जरूरत है। तो एक्सचेंज कैसे करोगे, इसके साइटोप्लाज्म को बी वाले के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, एक का नाम है मिडिल लैमेला और एक का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अच्छा यहां पर नहीं है, नेक्स्ट पेज प्लाज्मोडेस्माटा यहां पर है। अच्छा एक काम करेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा को बाद में बनाएंगे, पहले आप मिडिल लैमेला समझ लो, ठीक है। आइए तो इसमें हम इसको कनेक्ट करना आपको सिखाते हैं, ध्यान से देखना मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं चीजों को। तो देखो, अब देखो यहां पर क्या है, ए और बी को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, ए और बी कैसे कनेक्ट होंगे, तो ए और बी के बीच एक लाइन खींच दी, ठीक है, येलो कलर की लाइन खींच दी। सिमिलरली मैंने बी और सी के बीच भी एक येलो कलर की लाइन खींच दी। देखो ए और डी को भी कनेक्ट करना था, ए और डी को भी कनेक्ट करना था, तो ए और डी के बीच भी एक येलो कलर की लाइन खींच दी। तो ए और डी के बीच यहां से लाइन खींचो, वेट, ए और डी के बीच एक लाइन खींचो, ए और डी कनेक्ट हो गए। अगर हमको डी और ई कनेक्ट करना है, डी और ई कनेक्ट हो गए। ई और एच कनेक्ट करना है, ई और एच कनेक्ट हो गए, ठीक है। एफ और आई, एफ और आई कनेक्ट हो गए। सी और एफ, ये भी कनेक्ट हो गए, ठीक है। बी और ई, ये भी कनेक्ट हो गए, ठीक है। ऐसे ही ई और एफ भी कनेक्ट हो गए, ऐसे ही एच और आई भी कनेक्ट हो गए, एंड जी और एच भी कनेक्ट हो गए, डी और ई भी कनेक्ट हो गए, एवरीथिंग सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा मान लो यहाँ पे सी लिखा है, तो यहाँ पर एक और सेल होगा कोई ना कोई, है ना। तो यार ये सेल एक यहाँ भी होगा, ऐसे मैं एक सेल बनाऊं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक और सेल बनाता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ कोई एक और सेल भी होगा, मैं उसका नाम नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर एफ के पास भी एक और सेल होगा, ठीक है, एच के पास में भी एक और सेल होगा, ऐसे ही ए के इस तरफ, ए के इस तरफ एक और सेल होगा, ठीक है। ऐसे ही डी के इस तरफ भी एक और सेल होगा, जी के इस तरफ भी एक और सेल होगा, जी के नीचे भी एक सेल होगा, सोचो ऐसे यहां पर, है ना। एच के नीचे भी सेल होगा यार, ठीक है। आई के नीचे भी सेल होगा, समझ रहे हो बात को, इसके नीचे भी सेल होगा, ऐसे हर जगह सेल ही सेल है। अच्छा ए के ऊपर भी सेल होगा समझ रहे हो, तो बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, ए के ऊपर भी सेल है, बी के ऊपर भी सेल है, ठीक है, सेल ही सेल है, ठीक है, हर जगह सेल है, ऐसे यहां भी सेल, ओके। तो देखो जैसे मैंने बोला कि ए और बी के बीच, ए और बी को अगर आपस में जोड़ना है तो हमने इस्तेमाल किया ये येलो कलर का लाइन, राइट, इसका कुछ नाम होता है बताता हूं मैं अभी। ए और बी को जोड़ रहा है ये लाइन, ये येलो कलर, ठीक। ए और डी को भी जोड़ रहा है, डी और ई को भी जोड़ रहा है, हर सेल को, हर सेल को उसके पास वाले सेल के साथ, हर सेल को उसके पास वाले सेल के साथ ये लाइन जोड़ रही है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की लेयर होती है जो दो सेल के बीच में होती है, किसी भी दो सेल के बीच में एक लेयर होती है, ठीक है, किसी भी दो सेल के बीच में एक लेयर होती है, और इस लेयर को हम नाम देते हैं मिडिल लेयर या मिडिल लैमेला। लैमेला मतलब लेयर, मिडिल मतलब बीच में, दो सेल के बीच में जो लेयर है इट इज कॉल्ड मिडिल लैमेला, दो सेल के बीच में जो लेयर है इट इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। तो मैं यहां लिखूंगा कि मिडिल लैमेला क्या है, आइए लिखते हैं। तो मिडिल लैमेला, तो मिडिल लैमेला इट इज अ लेयर, it is
द लेयर बिटवीन, लेयर मतलब लैमेला, ठीक है, इट इज द लेयर बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन लिखा है, ठीक है, इट इज द लेयर बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स, दो पड़ोसी सेल्स जो होते हैं, नेबर्स पड़ोसी, दो पड़ोसी सेल्स के बीच की जो लेयर है, दो पड़ोसी सेल्स के बीच की जो लेयर है, इट इज कॉल्ड मिडिल लैमेला, ठीक है, इट इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। चलिए, तो ये करती क्या है ये लैमेला, ये लेयर क्या करती है, तो इट होल्ड्स, मिडिल लैमेला क्या करती है, इट होल्ड्स द टू टू नेबरिंग सेल्स, इट होल्ड्स द टू नेबरिंग सेल्स टुगेदर, होल्ड्स लिख लो या फिर आप लिख लो ग्लूज, ग्लू मतलब चिपकाना, ठीक है, जैसे फेविकॉल है, ग्लू है, चिपका देता है चीजों को, वैसे ही मिडिल लैमेला भी एक प्रकार का फेविकॉल है जो दो दो अलग अलग सेल को चिपका देता है, ठीक है, चिपका के रख लेगा, ठीक है, तो इट होल्ड्स और ग्लूज, या आप लिख लो और ग्लूज, ग्लूज मतलब चिपकाना, ठीक है, और ग्लूज द टू नेबरिंग सेल्स टुगेदर, दो पड़ोसी सेल्स को एक साथ चिपकाने का काम, होल्ड करने का काम या ग्लू करने का काम मिडिल लैमेला करती है, ठीक है। एक बार मिडिल लैमेला को कंप्लीट कर लिया जाए यहाँ पर, तो देखो यार, ए यहाँ पर ही मान लो कोई सेल है, तो ए और इस सेल के बीच भी एक लेयर है, देखो डी के पास यहाँ भी कोई सेल है मान लो, तो यहाँ पर भी मिडिल लैमेला है, यहाँ पर भी मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला ही मिडिल लैमेला है हर जगह, यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह है, सब भर दो, इस तरह से हमने सब जगह इसको भर डाला, ठीक है, सबको भर डाला, बहुत अच्छा भर लिया, ठीक है, तो एक पैटर्न रेडी हो गया सेल के अंदर, ठीक है, मतलब सेल नहीं, टिश्यू के अंदर, ये टिश्यू है ना, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है, तो एक पैटर्न बन चुका है कि सेल्स के बीच अगर सेल्स को अटैच रखना है तो आपको यहाँ पर एक लेयर बनाना पड़ेगा, उस लेयर का नाम है मिडिल लैमेला, उस लेयर का नाम है मिडिल लैमेला, समझ गए बात, बस यही है, इनको भी कनेक्ट कर लो, इनको भी कर लो, इस तरह से। चलिए, तो ये पूरा का पूरा एक सेल का एक ग्रुप बन गया, देखो कलरफुल सेल नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे आप चाहे तो मार्क भी कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स की चीजों को अलग आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूं कि एक सेल को पकड़ लेते हैं, चलिए, जैसे आप मार्क करना चाहे तो कर लो, जैसे मार्क करके आपको दिखा दूं, जैसे देखो, सबसे अंदर कौन, सबसे अंदर है यहाँ पर साइटोप्लाज्म, ध्यान से देखना, सबसे अंदर कौन है, साइटोप्लाज्म, बताओ साइटोप्लाज्म के जस्ट बाहर कौन, साइटोप्लाज्म के जस्ट बाहर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर ये रेड कलर दिख रहा है आपको, राइट, तो ये रेड कलर कौन है, तो ये रेड कलर है आपका, ये रेड कलर है सेकेंडरी सेल वॉल, ये देखो सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, और बाहर आओ, इसके भी बाहर कौन सा लेयर है, तो इसके भी बाहर यहाँ पे देखो, ये वाला है, यहां से मैं मार्क कर रहा हूं ग्रीन वाला, ये कौन सा है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, और इसके भी बाहर कौन सा लेयर है, इसके बाहर है मिडिल लैमेला, समझ में आ गया, तो ये हो गई लेबलिंग, ठीक है, तो अंदर से बाहर तक की पूरी लेबलिंग मैंने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। अब एक बार इसको पॉज करें, कॉपी करें, फिर नेक्स्ट पेज पर हम दोबारा से स्ट्रक्चर को बनाएंगे और क्लैरिटी के लिए, और एक ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है, चलिए पॉज करें, कॉपी करें, चलिए पॉज कर लिए, कॉपी हो गया, आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट पेज पर, तो लिखा है कि ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, हमें ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक सेल बना रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, तो सबसे पहले आप सोचो यहाँ पर एक सेल है, और इसके पास में इसके जस्ट नीचे एक और सेल है, दो सेल बनाते हैं, आइए, ठीक है, और दोनों सेल के अंदर में यहाँ पर कुछ भरा हुआ है, ऐसे कुछ भरा हुआ है, क्या भरा है ये सब क्या है, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं, ठीक है, चलिए बढ़िया, ये सब साइटोप्लाज्म भर गया, आइए, अब इसके बाद क्या होगा, तो यार इसके बाद इसके ऊपर लेयर लगी हुई है, राइट, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे बनाना चाहिए था, बेटर होता, लोगों, थोड़ा नीचे बनाते हैं ताकि क्लियर बने, वेट,
यहाँ पर एक दूसरा लेयर बना लिया, ठीक है। इसके अंदर भी भर लो साइटोप्लाज्म को, ठीक है। ये रहा साइटोप्लाज्म भर चुका है। चलो इसके बाहर जो पहला लेयर आता है, जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो कलर आता है पहली बार जो बनता है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। जो सेल वॉल पहली बार बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल के अंदर में ग्रोथ होती है। ये देखो अंदर में ग्रोथ हो रही है, जैसे पीछे बनाया था वही सब है, देखो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। ये देखो अंदर में ग्रोथ हो रही है, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसके बाद दो सेल के बीच में, दो सेल के बीच में यहां पर एक लेयर है, ठीक है। तो दो सेल के बीच में यहां पर एक लेयर है, दो सेल के बीच में एक लेयर है, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड मिडिल लैमेला, ठीक है। ऐसे ही मिडिल लैमेला यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, है ना, हर जगह होगा। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लीजिए। तो इसके बाहर एक और लेयर है ऐसे, जो इसके ऊपर वाले सेल को इसके साथ कनेक्ट कर रही होगी, ठीक है। ऐसे यहां पर जो लेयर है, ये इसको इसके पास वाले सेल के साथ, एंड इसको इसके पास वाले सेल के साथ। फिर एक नीचे भी होगी जो इसके नीचे वाले सेल के साथ कनेक्ट करेगी, इसके इस तरफ भी होगी साइड में, ठीक है। तो ये मिडिल लैमेला है जो अलग अलग टाइप के होती है, ठीक है। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं एक बार अच्छे से। चलिए अब देखिए अंदर से बाहर तक हम फिर से एक बार मैपिंग करेंगे। तो ये सबसे अंदर में क्या, सबसे अंदर में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। सबसे अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। उसके बाहर ये है, इसके बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाहर क्या है, ये है, ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। समझ में आ रहा है बात। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो अंदर की तरफ है, और प्राइमरी बाहर की तरफ, सेकेंडरी सेल वॉल। फिर देखो इसके बाहर ये है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। अच्छा, इसके भी बाहर क्या है, इसके बाहर ये है, ये ये क्या है, येलो कलर का मिडिल लैमेला। सबसे बाहर क्या है, मिडिल लैमेला है। सबसे बाहर क्या है, मिडिल लैमेला। जो मिडिल लैमेला होता है ये किस चीज से बना होता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि मिडिल लैमेला इज मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। इससे बना है, कैल्शियम पेक्टेट से बना है, ठीक है। कैल्शियम और पेक्टिन, पेक्टिन से बनता है पेक्टेट, ठीक है। तो कैल्शियम पेक्टेट से बनता है मिडिल लैमेला। एनसीईआरटी में कैल्शियम ही लिखा है, वैसे मैग्नीशियम पेक्टेट और कैल्शियम पेक्टेट दोनों होते हैं, बट एनसीईआरटी में बस कैल्शियम पेक्टेट लिखा था, हम बस कैल्शियम ही लिखेंगे, जो लिखा है एनसीईआरटी में वही मानेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास पूरा ऑर्डर रेडी है, अब आप स्टार्ट करें फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, फ्रॉम फ्रॉम द इनर पार्ट, फ्रॉम द इनर पार्ट टुवर्ड्स पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब आउटसाइड या आउटर पार्ट, ठीक है। अंदर से बाहर की तरफ जाते वक्त सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे अंदर कौन है, साइटोप्लाज्म है, सबसे अंदर है साइटोप्लाज्म। तो मेरा जो ऑर्डर होगा, तो इस ऑर्डर को हम लोग यहां लिख लेते हैं, सबसे अंदर है, यहां लिखा जाए, आइए वेट, इसको और बढ़ाते हैं आगे, ऑर्डर लिख लिया जाए। ऑर्डर लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम इनसाइड, तो वी कैन राइट द फर्स्ट लेयर दैट वी इनकाउंटर इज द साइटोप्लाज्म। सबसे पहले देखो, सबसे पहले साइटोप्लाज्म, बताओ उसके बाद कौन, और बाहर आएंगे साइटोप्लाज्म के बाहर तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाद कौन, सेल मेम्ब्रेन के बाद कौन है, देखो, तो सेल मेम्ब्रेन के बाद है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। सेकेंडरी, सेकेंडरी सेल वॉल के बाहर, उसके बाहर आओगे तो सेकेंडरी के बाद आ रहा है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल के भी बाहर आओगे तो मिलेगा मिडिल लैमेला, मिल जाएगा मिडिल लैमेला, ठीक है, मिडिल लैमेला। ये हो गया आपका पूरा का पूरा
ऑर्डर एक प्रकार से सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल के कितने पार्ट्स होते हैं, अंदर कौन है बाहर कौन है। ठीक है, आप यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कर सकते हैं कि सेकेंडरी वॉल जो होता है, सेकेंडरी वॉल जो होता है वो अंदर होता है। ठीक है, इट इज टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, देखो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है। ठीक है, इसका ग्रोथ कहाँ हुआ है, सेल सेकेंडरी सेल वॉल का ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल हैज अकर्ड, किस तरफ हुआ है, अकर्ड टुवर्ड्स, टुवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है वो। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, प्राइमरी बाहर की तरफ है, मिडिल लैमेला की तरफ। ठीक है, तो चलो इसको एक बार कॉपी करो सारी चीजों को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, पॉज करके कॉपी कर लिया, चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए अब बात कर लेते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, तो एक बार फिर से हम लोग सेल्स को दोबारा से बनाएंगे, सेल्स को दोबारा से बनाते हैं। आइए, और जैसे कि मान लो मेरे पास फिर से वही सारे सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, सारे स्ट्रक्चर सेम टू सेम उसी टाइप के, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूं अभी। ठीक है, ये सारे सेल मेम्ब्रेन्स हैं। उसके बाद फिर से ये देखो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, यहां भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोप्लाज्म को भर दो, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भर दो ऐसे, साइटोप्लाज्म भर दो ऐसे से। ठीक है, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, साइटोप्लाज्म भरते जाओ, भरते जा रहे हैं। चलिए, अच्छा लग रहा है भरने में। हम्म बढ़िया है, चलिए सारे सारे भर लिया हमने, व्हाइट व्हाइट साइटोप्लाज्म भर गया इसके अंदर। अब क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर बताओ कौन सा लेयर है, आपको ऑर्डर पता है, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर होता है सेकेंडरी सेल वॉल, यहां होता है, थोड़ा थोड़ा पतला करते हैं इसको, रुकिए, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर होता है सेकेंडरी सेल वॉल, ये है पहला लेयर, सेकेंडरी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर। ठीक है, ऐसे ही इसके भी जस्ट बाहर रेड कलर का सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, सबको बना लेते हैं, आइए, सेकेंडरी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जस्ट बाहर सेकेंडरी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन से जस्ट बाहर सेकेंडरी सेल वॉल। याद कर लो, सेल मेम्ब्रेन से जस्ट बाहर कौन है, सेकेंडरी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन से जस्ट बाहर सेकेंडरी सेल। ठीक है, जब तक डायग्राम बना रहे हो बार बार मन में रिपीट करो तभी याद होगा ये सब। सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर सेकेंडरी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर सेकेंडरी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर सेकेंडरी सेल वॉल, लास्ट बार सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, चलिए हमने सारे के सारे सेकेंडरी सेल वॉल बना डाले। ठीक है, सेकेंडरी के भी जस्ट बाहर होता है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, तो इसके बाहर क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, आइए प्राइमरी सेल वॉल बनाते हैं। तो ये देखो प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल के जस्ट बाहर प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, इस तरह से, बस यहां भी भर लो भर लो भर लो, सेकेंडरी के जस्ट बाहर प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, सेकेंडरी के जस्ट बाहर प्राइमरी सेल वॉल। चलिए ऐसे ही एक बार और, सेकेंडरी के जस्ट बाहर प्राइमरी सेल वॉल। आई होप आपको अब तक याद हो चुका होगा सब कि किसके बाहर क्या है। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आते हैं। चलिए बहुत अच्छा, सेकेंडरी के जस्ट बाहर प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल बना के रेडी है।
अब क्या होता है, इसके भी बाहर होता है मिडिल लैमेला। अब आपको भरना है मिडिल लैमेला, ठीक है। तो अब आएगा दो सेल के बीच, जैसे कि इन दोनों सेल के बीच मिडिल लैमेला, इसके बीच मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, हर जगह दो सेल के बीच, प्राइमरी सेल वॉल के बाहर मिडिल लैमेला, ठीक है। इस तरह से मिडिल लैमेला बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, ठीक है, हर जगह मिडिल लैमेला, ठीक है। तो मिडिल लैमेला दो सेल को ग्लू टुगेदर करता है ना, दोनों को चिपका देता है, चिपका दिया, ठीक है, बहुत अच्छा। इस तरह से चिपकाते जाओ, ये हो गया आपका सेल रेडी, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा की बारी है। तो आइए प्लाज्मोडेस्माटा का डेफिनेशन समझते हैं। देखो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, तो प्लाज्मोडेस्माटा आर स्ट्रक्चर्स by which cytoplasm of cytoplasm of टू एडजेसेंट सेल्स, दो आसपास के सेल्स है मान लो, एडजेसेंट बोलो या नेबरिंग सेल्स बोलो, नेबरिंग सेल्स बोल दो, गेट कनेक्टेड, मतलब साइटोप्लाज्म के बीच जो कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ टू टू सेल्स, टू नेबरिंग सेल्स, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन, कनेक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, cytoplasm of neighboring cells is called plasmodesmata, is called plasmodesmata, ठीक है, इसी को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। दूसरी बात ये जो कनेक्शन होता है ये किसी के ऊपर ट्रैवर्स करके होता है, ट्रैवर्स मतलब किसी के ऊपर से निकल गया, ये देखो किसके ऊपर से निकला, थोड़ा समझना पड़ेगा, इधर आ जाओ। जैसे मान लो मैं बना रहा हूं कुछ स्ट्रक्चर, जस्ट सपोज ये सेल है, ठीक है, चलो उसका नाम देते हैं, जैसे सेल नंबर ए, जैसे सेल नंबर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच जो साइटोप्लाज्म है ये लोग आपस में कनेक्टेड हो गए, ए और बी का जो साइटोप्लाज्म है अगर ये लोग आपस में कनेक्ट हो जाए तो ये किसके ऊपर से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। साइटोप्लाज्म को अगर कनेक्ट होना है तो कौन कौन से स्ट्रक्चर को बाईपास करते हुए हम कनेक्ट होंगे, किसके किसके ऊपर से निकल जाएंगे तब जाके साइटोप्लाज्म कनेक्ट होगा। देखो इसके बीच में जो भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, देखो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, एवरीथिंग हैज टू बी बाईपास, सबको बाईपास करते हुए सबके ऊपर से निकलना पड़ेगा, सबको ट्रैवर्स करके निकलना पड़ेगा, ट्रैवल करके निकलना पड़ेगा, तब जाके आप ए और बी के साइटोप्लाज्म को मिला पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको बी और ई के साइटोप्लाज्म को मिलाना है तो देखो यहां से सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल सबको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, इनके ऊपर से आप निकल जाएंगे और इस तरह से बी और ई का साइटोप्लाज्म कनेक्टेड हो जाएगा। ऐसे ई और एफ को देखो कनेक्ट करना है, ठीक है, तो जो जो चीज बीच में आ रही है सबको बाईपास करना है, सबको ट्रैवर्स करना है, सबके ऊपर से निकल जाना है, ठीक है। ऐसे सारे के सारे यहाँ पे जी और एच के बीच भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जहां जहां भी बीच में, इन्हीं को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसको एक बार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं इसको, मैं कह रहा हूं दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। वेट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, इसको यहां लिख लेते हैं, इसको भी कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, इसको भी कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ये कैसे बन रहा है, इट इज फॉर्म, इट जैसे कर सकते हो, द साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड, द साइटोप्लाज्म
द साइटोप्लाज्म कैन बी कनेक्टेड बाय ट्रैवर्सिंग, कैन बी कनेक्टेड बाय बाय ट्रैवर्सिंग। किसको ट्रैवर्स करना होगा? बाय ट्रैवर्सिंग। किसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा? देखो ए और बी को अगर जोड़ना है तो बीच बीच में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? सबसे पहले को सेल मेम्ब्रेन आया, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कैन बी कनेक्टेड बाय ट्रैवर्सिंग द सेल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन। फिर क्या लिख सकते हैं? सेल वॉल, या फिर आप पूरा लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, तो मैं सब कुछ लिख दे रहा हूं। सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, और क्या हो सकता है? और मिडिल लैमेला। इतना कुछ आप जब ऊपर से निकल जाएंगे, ट्रेवर्स कर जाएंगे, तब जाकर आप दो साइटोप्लाज्म को मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में डिटेल एनालिसिस। एक बार आप इसको पॉज करके कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया, बढ़िया। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, कुछ खास बचा नहीं, फंक्शंस की बात आइए कर लेते हैं। उसमें कुछ लिखना नहीं है हम लोग को, हम लिख सकते हैं कि सेल वॉल का जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो आइए शुरू किया जाए। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ सेल वॉल में, तो सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शंस। ठीक है, इन्फेक्शंस और मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा, सेल वॉल गिव्स शेप। सेल को अगर शेप चाहिए, सेल वॉल ना हो तो सेल का शेप फिक्स नहीं रहेगा, सेल के शेप को फिक्स रखना है। ठीक है, तो सेल के शेप को फिक्स करने के लिए सेल वॉल चाहिए। तो सेल वॉल प्रोवाइड्स शेप टू अ सेल। एक सेल को सेल वॉल उसका शेप देता है। ठीक है, ठीक है। सेल वॉल प्रोटेक्ट्स, या आप ऐसे लिख सकते हो कि सेल वॉल प्रोवाइड्स अ बैरियर। ठीक है, सेल वॉल प्रोवाइड्स अ बैरियर अगेंस्ट अगेंस्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसे कि हीट हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, या बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या कोई बाहर से कोई भी इसको एसिड हो गया, कोई भी डैमेज करने के लिए आ रहा है, उससे बचाता है। ठीक है, बैरियर प्रोवाइड करता है। बैरियर मतलब एक प्रकार से प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव वॉल है एक तरह से। सेल वॉल प्रोटेक्शन देता है ना। चलिए, और क्या कर सकते हैं? सेल वॉल प्रोवाइड्स सेल टू सेल इंटरैक्शन। दो सेल के बीच इंटरैक्शन भी करवाता है, चीजों का एक्सचेंज, आदान प्रदान करवाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सेल वॉल का भी खत्म। इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पर प्लाज्माडेस्माटा के फंक्शंस को भी लिख सकते हैं। तो प्लाज्माडेस्माटा क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है। आपने पहले पढ़ रखा है कि साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेल की, सारी होती है। तो देखो, यहां से कुछ सामान, कोई भी चीज यहां से यहां जा सकती है, यहां से यहां आ सकती है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स कैन टेक प्लेस वाया प्लाज्माडेस्माटा। तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि प्लाज्माडेस्माटा हेल्प्स। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, आइए इसका फंक्शन लिख लीजिए। हेल्प्स इन द एक्सचेंज, ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में। हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन, किसके किसके बीच? बिटवीन साइटोप्लाज्म, बिटवीन, बिटवीन लिखा है, ठीक है, बिटवीन बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। आसपास के सेल्स, नेबरिंग सेल्स
के साइटोप्लाज्म के बीच एक्सचेंज कराता है। ठीक है, चलिए इसको पॉज कर कॉपी करिए जो पार्ट यहां पे छोटा था। ओके, चलो इसको कॉपी कर लो, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, चलिए पॉज कर कॉपी करें। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा आज उसका एक एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए रीडिंग करना। आइए देखिए, सबसे पहले, as you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for plasma membrane of fungi and plants। कह रहा है कि जैसा आपको पता होगा, एक नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर, कठोर स्ट्रक्चर है जिसका शेप चेंज नहीं होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका नाम सेल वॉल है। वो क्या करता है, आउटर कवरिंग बनाता है। किसकी आउटर कवरिंग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग बनाता है। ठीक है, और ये कहां पाया जाता है? आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन फंजाई एंड प्लांट्स। प्लांट्स में होता है और फंजाई में होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में भी होता है, इसके अलावा प्रोटिस्टा में भी होता है, हालांकि लिखा नहीं है। ठीक है, फंजाई में जो सेल वॉल होता है आपको पता होगा वो बना होता है काइटिन से, और प्लांट में सेल वॉल होता है मोस्टली इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। आज हमने पढ़ा ना सेलुलोज से बना है। ठीक है, अभी आगे भी लिखा होगा कि किस किस चीज से बनता है। तो देखो प्लांट्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये देखो, सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शेप नहीं देता, साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करता है। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड्स अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। अनडिजायरेबल शब्द का मतलब है जिसकी हमें कोई इच्छा नहीं है, वो बाहर से आया। ठीक है, जैसे आपके घर में अगर कोई बाहर से आया और आप उसको पसंद नहीं करते हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पड़ोस की आंटी हो या आपकी कोई रिलेटिव हो या कोई भी हो जो आप जिसको आप पसंद नहीं करते हो और आपके घर में वो आया है, ठीक है, तो वो आपके लिए अनडिजायरेबल है। ठीक है, अनडिजायरेबल, आप उसको नहीं चाहते कि वो आए। ठीक है, वैसे ही एक सेल भी नहीं चाहता कि उसके अंदर बाहर से कोई ऐसी चीज आए जो उसको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए सेल के पास सेल वॉल नाम का एक बैरियर होता है, रोकने वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा, एल्गी हैव सेल वॉल। एल्गी जो लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट है, जैसे काई हो गया, काई काई जानते हैं आप, उसको उसी को एल्गी कहते हैं। एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ क्या क्या? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। क्लास नोट में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, व्हाइल इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। हायर प्लांट्स में ये सारी चीजें होती है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, यंग प्लांट सेल में जो पहली बार सेल बनता है, सेल वॉल बनता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। इज केपेबल ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी ग्रोथ की पावर धीरे धीरे घटती है और आगे जाकर ये सेकेंडरी सेल वॉल बनाता है और फिर डेड हो जाता है। देखो, विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स एंड द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ याद करो, टुवर्ड्स क्या लिखा है? टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, ये देखो, ये देखो, सेकेंडरी सेल वॉल किसकी तरफ है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ है। ठीक है, अंदर की तरफ, इस तरफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ। प्राइमरी सेल वॉल से अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब प्राइमरी सेल वॉल से अगर हम प्राइमरी सेल वॉल से शुरू करके अगर हम सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे तो बीच में कौन मिलेगा? तो बीच में मिलेगा सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल से शुरू करके अगर हम सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे तो बीच में हमें मिलेगा सेकेंडरी सेल वॉल। वही लिखा है टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड। समझ गए बात? आइए, सॉरी, हाँ, टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। आगे बढ़ते हैं। द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्ट्रेट। कैल्शियम पेक्ट्रेट से बना हुआ एक लेयर है मिडिल लैमेला, which holds or glues different neighboring cells। सही बात है। The cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata। ठीक है, तो ट्रैवर्स मतलब सेल वॉल और मिडिल लैमेला, सेल वॉल इकट्ठे बात कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। तो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, और साथ में सेल मेम्ब्रेन भी ट्रैवर्स करना है अपने को, राइट? तो इनको ट्रैवर्स कर देंगे तो इससे क्या होगा कि साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो जाएगा। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेले में बी ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है वह है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल वॉल कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब इसके ऊपर एक असाइनमेंट दिया है,
आप इसको रीड कर लें, ठीक है। इसको आपको सारे क्वेश्चंस को बनाना है। नेक्स्ट क्लास में हम इस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे और यहीं से क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।